हाँ जी, चलिए देखिए। हाँ जी, देखिए, हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस का। तो हम लोग आज ये प्रयास करेंगे सीखने का, व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस। यानी हम लोग ये बिल्कुल प्रयास करेंगे कि व्हाट इज क्या बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं। यानी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो किसे कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, इसकी चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं। व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस जानने से पहले हमको बाउंडेड सेट जानना पड़ेगा। बाउंडेड सीक्वेंस जानने से पहले हम क्या जानेंगे? बाउंडेड सेट जानना पसंद करेंगे। और जब बाउंडेड सेट जान जाएंगे तो उसी के माध्यम से हम क्या जाएंगे? जान जाएंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो चलिए बाउंडेड सेट के बारे में पहले हम लोग तय करें कि व्हाट इज बाउंडेड सेट। चलिए देखिए, सारी घटना रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं तो रियल पे ही होगी। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए आर हमारे पास क्या है, यह एक रियल नंबर का सेट है। यानी ये आर हमारे पास क्या है, ये रियल लाइन है। यह हमारे पास क्या है? रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का। थोड़ा सीधा बनाओ, ठीक है। यह हमारे पास क्या है? रियल नंबर का क्या एक सेट है, यह रियल नंबर का क्या एक सेट है। यानी यह हमारे पास क्या है? एक रियल लाइन है। यह हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है जी। रियल नंबर का सेट ले लिया, रियल नंबर का सेट लिया, ठीक। रियल नंबर का सेट, और इस सेट का मैंने क्या एक सबसेट ले लिया ए। यानी आर क्या है? रियल नंबर का सेट है, और ए उसका क्या है? कोई सबसेट है। यानी ए क्या है? उसका सबसेट है। यानी आर हमारे पास रियल नंबर का सेट और ए उसका कोई सबसेट। आर रियल नंबर का सेट और ए क्या उसका भैया कोई सबसेट है। आर हमारे पास रियल नंबर का सेट, ए उसका सबसेट। आर रियल नंबर का सेट, ए उसका सबसेट। यानी ए उसका यह क्या हो गया? सबसेट। थोड़ा सा मैं कलरफुल कर दूं तो यह क्या हो गया? ए उसका क्या हो गया? ये हमारा उसका सबसेट हो गया, ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ए उसका क्या है? यह सबसेट है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूं, ये जो सबसेट है तो इस सबसेट में कुछ एलिमेंट होंगे। यह जो सबसेट है उसमें कुछ एलिमेंट हैं। समझने के लिए मैं एक सेट, इस आर को आप बोल दीजिए कैपिटल एक्स, कोई भी सेट हो सकता है, कोई जो कि आर ए हो, कुछ भी हो सकता है। समझने के लिए मैं एक सेट ले लूं एन, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट, इसमें लोग कौन कौन होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटी। यानी यह हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। यह हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। यह हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। आ गया। यह हमारा सेट क्या हो गया? एक्स हो गया। अब इसका मैं एक सबसेट ले लूं। मान लीजिए इस एक्स का एक सबसेट क्या ले लूं? ए। ए मैं क्या ले लूं? मान लीजिए ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और चलिए 9 यहां तक ले लूं। समझिएगा जरा इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया? एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और उस सेट का एक सबसेट उठा लिया। सबसेट, सिंपल सी बात है, सबसेट। अगर हम इसका सचित्र वर्णन करें, इसका चित्र बनाए, तो ये देखिए, ये एक हो गया, यह क्या हो गया? ये दो हो गया, यह तीन हो गया, यह चार हो गया, यह पांच हो गया, यह छह हो गया, ये सात हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, इसी में 10 होगा, इसी में 11 होगा, इसी में 12 होगा, इसी में 13 होगा, इसी में 14 होगा, इसी में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, खत्म नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहने का मतलब है यन एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, यन एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और उसी का एक सबसेट ए पकड़ लिया। और ये सबसेट कहाँ कहाँ से है? स्टार्ट हुआ है 5 से, देखिए ई स्टार्ट हुआ है कहाँ से? 5 से। ये देखिए स्टार्ट यहाँ से हुआ 5 से, और खत्म कहाँ हुआ है? 9 पे खत्म हुआ। क्यों भैया? यह हमारे पास क्या, ये जो इलाका है किसका इलाका है? ए का इलाका है। यह जो इलाका यानी 5 से शुरू होके कहाँ तक खत्म हो रहा है? ये 9 तक। ये इलाका, ये जो इलाका है, यह इलाका किसका है? यह इलाका ए का है।
ठीक है ना, ये इलाका आपका ए सेट का है, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि व्हाट इज बाउंडेड सेट क्या होता है, और उस जब बाउंडेड सेट समझ जाएंगे तो समझिए बाउंडेड सीक्वेंस तो कुछ है ही नहीं है, इसी की क्या है कॉपी है, इसी की क्या है कॉपी है, ठीक है। चलिए अच्छा देखते हैं इसको, देखते हैं इसको। अब देखिए भाई जो सेट ए है, ध्यान सुनिए, यही जो सेट ए लिखा हुआ है, तो इस सेट ए से जितने भी एलिमेंट ए में बैठे हैं उन सभी एलिमेंटों से छोटा एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं। भाई देखिए चार, चार क्या है, इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा है। भाई देखिए तीन, तीन भी क्या है, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट में से छोटा है। दो क्या है, यह भी क्या है, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा है। एक क्या है, यह भी सबसे छोटा है। ये पांच को पकड़ी, पांच, पांच सभी से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। पांच छह से क्या है छोटा है, सात से, आठ से, नौ से, लेकिन पांच पांच से छोटा नहीं है, लेकिन पांच पांच के बराबर तो है ना। यानी अगर कोई सेट है, अगर हमारे पास कोई सेट है तो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से छोटे या बराबर एलिमेंट हम पता कर सकते हैं। क्यों भाई, बड़े आराम से पता कर सकते हैं, बड़े आराम से। तो कहा यह गया कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास आर रियल नंबर का सेट है या कोई भी सेट है, आर्बिट्रेरी सेट है, और भैया उसी का एक सबसेट ए उठा लें, उसी का मैं एक सबसेट ए ले लूं, उसी का एक सबसेट ए ले लिया जाए, क्लियर है। तो अगर हमारे पास क्या है, कोई एलिमेंट है, मान लीजिए यू एलिमेंट किसमें है, एक्स में, यानी हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा, थोड़ा सा इस बहुत थोड़ा सा समझना है, थोड़ा समझ जाएंगे तो समझिए सब समझ जाएंगे, समझिए थोड़ा सा समझना है। तो मान लीजिए यक्स क्या है, यक्स हमारे पास क्या है, यक्स हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी सेट है, और उस आर्बिट्रेरी सेट यानी यक्स क्या है, एक आर्बिट्रेरी सेट है, और इसी आर्बिट्रेरी सेट का ये क्या है, यह कोई सबसेट है, यह ये क्या है, उसका कोई सबसेट है, कोई सबसेट है, कोई सबसेट है, समझ रहे ना, यह क्या उसका कोई सबसेट है। क्यों भैया, तो अगर इस यक्स में कोई एलिमेंट, अगर हमारे पास यू क्या है, एक्स में कोई एलिमेंट मिले, यानी यह यू इस ए में जा भी सकता है, इसका मतलब हुआ यह यू ए का मेंबर हो भी सकता है, और यह यू ए का मेंबर नहीं भी हो सकता है, यह ए का मेंबर नहीं भी हो सकता है। और बाद में इसी यू को हम एक नया नाम देने जा रहे हैं, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, एक नया नाम देने जा रहे हैं, क्या, लोअर बाउंड पैदा करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए जरा एक ध्यान से, हमने कहा एक्स क्या है, यह कोई भी रैंडम सेट है, रैंडम सेट है। ए क्या है भैया, उसका एक सबसेट है, समझे। तो अगर यू क्या है, एक्स का कोई मेंबर है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यह यू ए में हो भी सकता है, यह यू ए में नहीं भी हो सकता है। तो इस यू को हम इस ए का लोअर बाउंड कहेंगे, यानी यह जो एलिमेंट यू है इस ए का लोअर बाउंड कहलाएगा। यानी कोई एलिमेंट किसी सेट के लिए, कोई एलिमेंट किसी सेट के लिए, कोई भी एलिमेंट किसी सेट के लिए लोअर बाउंड बनेगा। तरीका क्या है, फार्मूला क्या है, रास्ता क्या है, डेफिनेशन क्या है भैया, कि ये जो यू है, हाई जो यू लिखा हुआ है, ये जो एलिमेंट यू है, यू क्या हो, इस ए के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। यू क्या हो, लेस देन क्या हो, एक्स हो, बहुत मन किया तो इसके बराबर हो सकता है। और यहां मामला क्या होगा, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए, यही कंडीशन याद करना है बस। यानी जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इसको। अगर हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास क्या है, यक्स कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, यक्स हमारे पास कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, और ए उसका क्या है, कोई सबसेट है, ए इसका क्या है, कोई सबसेट है। तो एक एलिमेंट यू हम एक्स में लें, एक एलिमेंट यू क्या लें, एक्स में लें, एक एलिमेंट यू एक्स में लें, एक एलिमेंट यू एक्स में लें, तो इस यू को, इस ए का, किसका, ए का, सेट ए का, इस यू को इस सेट ए का, इस यू को सेट ए का, इस यू को सेट ए का, इस यू को सेट ए का हम क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे। लोअर बाउंड कहलाएगा, लोअर भाई, लोअर बाउंड, लोअर मतलब सबसे छोटा होगा ना, यानी यू क्या होगा, इस ए के
प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, या तो छोटा होगा चाहे बराबर होगा। ऐसा हो जाए तो कहेंगे यह यू क्या है, लोअर बाउंड है। एग्जाम्पल तैयार है, देखिए यह सेट ए है, यह क्या है, यह नेचुरल नंबर का सेट है। यानी जो नेचुरल नंबर का सेट हो गया, यह नेचुरल नंबर का जो सेट है, यही हमारा क्या हो गया भैया, एक्स नहीं हो गया क्या, यही हमारा एक्स नहीं हो गया क्या, यही हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, समझे कि नहीं। और ए उसका सबसेट हमने ले लिया। अब इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा कौन है, जरा देखिए। अब देखिए जरा, है जो 4 लिखा हुआ है, 4 क्या इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा नहीं है क्या, लोअर बाउंड हो गया, छोटा हो गया। जो छोटा है वो लोअर बाउंड है। 3 क्या, यह भी छोटा तो यह भी लोअर बाउंड हुआ। 2 क्या है, यह भी छोटा तो यह भी लोअर बाउंड हुआ। 1 क्या है, यह भी छोटा है, यह भी लोअर बाउंड हो गया। 5 के बारे में क्या ख्याल है, 5 उस सेट के सभी एलिमेंट से छोटा नहीं है। 5 6 से छोटा है, 7 से 8 से 9 से सबसे छोटा तो है, लेकिन 5 5 से छोटा नहीं है। तो क्या लोअर बाउंड नहीं होगा क्या। इसमें देखिए कंडीशन लिखी गई, या तो छोटा हो या तो बराबर हो, या तो छोटा हो चाहे बराबर हो, या तो छोटा हो चाहे बराबर हो। तो 5 क्या है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना 5 के साथ, यानी 5 भी उसका क्या है, लोअर बाउंड है। यानी लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई एलिमेंट है, किसी सेट का लोअर बाउंड होना चाहता है, लोअर बाउंड होना चाहता है, लोअर बाउंड बनना चाहता है, तो वह उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए चाहे बराबर होना चाहिए। जैसे आपके घर में, जैसे आप कोई ले लीजिए, आपके घर में सदस्य होंगे, आपके घर में जो सबसे छोटा सदस्य होगा, सबसे जो छोटा मेंबर होगा आपके घर का, वह उस घर के सभी लोगों से छोटा है, खुद से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है ना, तो वह लोअर बाउंड हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हमारे पास कोई सेट है, अगर उसके पास लोअर बाउंड आ जाए, अगर हमारे पास कोई सेट है, उस सेट के पास लोअर बाउंड आ जाए, लोअर बाउंड मिल जाए, लोअर बाउंड हो जाए, तो कहेंगे वह सेट क्या है, उसका एक नाम हो जाएगा बाउंडेड बिलो, उसको बोलेंगे बाउंडेड बिलो। उसी सेट का नाम क्या होगा, बाउंडेड बिलो सेट, उसी को बोलेंगे क्या है, बाउंडेड बिलो। यानी अगर कोई सेट है, उस सेट के पास लोअर बाउंड मिल जाए, लोअर बाउंड आ जाए, लोअर बाउंड हो जाए, लोअर बाउंड दिख जाए, लोअर बाउंड पता चल जाए, किसी तरह उसके पास अगर लोअर बाउंड है, तो समझ जाइए सेट क्या है, बाउंडेड बिलो है। यानी यहां भी ये जो सेट ए है, इस यह एन के लिए क्या है, बाउंडेड बिलो। तो जरा बताइए आप लोग, इतनी बात स्पष्ट है क्या जी, जरा बताइए, इतनी बात स्पष्ट है। अगर स्पष्ट है तो यस, नहीं स्पष्ट है तो नो। समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। छोटे की बात कर रहे हैं, छोटा कौन है, तो ये लोअर बाउंड कौन है, ये हमने सीखा। और जब किसी सेट के पास लोअर बाउंड हो जाएगा, तो उस सेट का नाम हो जाता है क्या, बाउंडेड बिलो सेट। अब इसको क्लियर कर, घबराइए नहीं, एकदम क्लियर करा दूंगा। तो यह सेट क्या हो गया, बाउंडेड बिलो सेट। चलिए, अब इसी में जब ये समझ गए तो दूसरा वाला भी समझ जाएंगे। यानी यह जो सेट ए है, इस सेट ए का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट, यानी यह जो सेट ए क्या है, आर का सबसेट है, इस सेट ए का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, इस लोवेस्ट पॉइंट के पीछे के जितने भी एलिमेंट होंगे, सब इसके पीछे वाले, इसके मतलब इससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, इसके पीछे वाले, इसके लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी भैया क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे, लोअर बाउंड होंगे। क्लियर है, लोअर बाउंड होंगे सबके सब, क्या जो इस सेट के सभी एलिमेंट वो लोअर बाउंड होंगे, समझे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है, उसको भी सीख लिया जाए। एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है, जब लोअर समझ गया तो इसी तरह होता है एक अपर बाउंड, अपर बाउंड, उसको भी जरा देखा जाए, अपर बाउंड क्या होता है। ठीक है, एक होता है क्या हमारे पास अपर बाउंड, अपर बाउंड। ये अपर बाउंड का क्या चक्कर है, इसको यू लिए थे, इसको ना हो तो यू की जगह एल कर दीजिए, इसको यू। लोअर बाउंड को अक्सर हम लोग एल से लिखते हैं,
ठीक है ना, एल से। कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं अपर बाउंड का क्या चक्कर है, अपर बाउंड का क्या चक्कर है उसको भी देखते हैं। देखिए अपर बाउंड क्या हुआ, जरा समझते हैं। यहाँ क्या हो रहा था, ये छोटा हो रहा था ना, जो एलिमेंट इस सेट के सभी एलिमेंटों से छोटा हो जाए वो लोअर बाउंड होगा, और जो एलिमेंट उल्टा सोचिए, यानी अगर हमारे पास क्या मान ले, आर हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, यह एक आर्बिट्ररी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, और ए उसका सबसेट है। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिले, यानी एक एलिमेंट यू किस में लें, इस यक्ष में लें, इसका मतलब यह यू ए का सदस्य हो भी सकता है, और यह यू ए का सदस्य नहीं भी हो सकता है। यह ए का सदस्य हो भी सकता है, ए का सदस्य नहीं भी हो सकता, दोनों सिचुएशन है। इसका अर्थ ये होता है कि बाद में इसी को अपर बाउंड बनाएंगे तो अपर बाउंड उस सेट में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। जैसे यहाँ देखिए, यह एल ए में हो भी सकता है, यह एल ए में नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब किसी सेट का लोअर बाउंड उस सेट में हो भी सकता है, उस सेट में नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो मान लीजिए एक्स हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ हमारे पास क्या है, नंबर्स है, उसी का एक सबसेट ए लिया गया। तो अगर इस यक्ष में कोई एलिमेंट मिले, कोई एलिमेंट आए, कोई एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट दिखे, तो उस एलिमेंट को इस सेट ए का अपर बाउंड कहेंगे, अपर बाउंड बोला जाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि यह जो यू होगा, यह जो यू होगा, अब क्या होगा, ये सभी एलिमेंटों से क्या होगा, बड़ा होगा। अरे बड़ा, मुख खुला है ना, जैसे मुख खुला बड़ा होता है। फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ क्या ए, यानी अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जो एलिमेंट उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा हो जाए, अधिक हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो कहेंगे वह क्या है, अपर बाउंड है। यहाँ देखिए एग्जांपल में 10 क्या है, सबसे बड़ा है, अपर बाउंड है। यानी इस ए के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है तो क्या है, 10 हमारा अपर बाउंड है। 11 भी अपर बाउंड, 12 भी अपर बाउंड, सब ये बड़े हैं ना, और जो बड़ा होता है वो अपर बाउंड होता है, जो बड़ा होता है, जो घर में सबसे बड़ा होता है वो अपर बाउंड होता है। 9 के बारे में क्या ख्याल है? 9 तो इस सेट के सभी एलिमेंटों से बड़ा है क्या? नो डाउट, 5 से बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, 7 से, 8 से भी बड़ा है, लेकिन 9 से बड़ा नहीं है, लेकिन बराबर तो है ना। तो यहाँ दो कंडीशन लिखा गया, या तो बड़ा हो चाहे बराबर हो। तो 9 भी इसका क्या होगा, ये जो 9 इसका भी क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और जब किसी सेट के पास अपर बाउंड मिलता है तो कहते हैं वह सेट क्या है, वह सेट हमारा क्या है, क्या है, क्या है, बाउंडेड एबव सेट है। तो यह जो सेट हुआ, ये कंडीशन जो बताती है कि जो सेट ए होगा वह सेट ए क्या होगा हमारे पास, बाउंडेड, बाउंडेड एबव सेट होगा। यानी बिलो का मतलब क्या है, लोअर बाउंड होना, और एबव का मतलब क्या होगा, यानी बिलो का मतलब क्या होगा, बिलो का मतलब होता है लोअर बाउंड होना, और एबव का मतलब होता है क्या, अपर बाउंड होना। तो जरा आप लोग ये बताइए, दोनों चीजें स्पष्ट हुई क्या, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, जरा बताइए। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये स्पष्ट हो रहा होगा। व्हाट इज लोअर बाउंड एंड व्हाट इज अपर बाउंड? किसे कहते हैं लोअर बाउंड, कौन होता है लोअर बाउंड, किसे कहते हैं अपर बाउंड, कौन होता है अपर बाउंड, बाउंडेड बिलो का क्या मतलब है, बाउंडेड एबव सेट का क्या मतलब है। ठीक है, तो आते हैं बाउंडेड सीक्वेंस पर भी, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं। चलिए इसी में एक और छोटा सा पॉइंट आपको लिखवाते हैं, बताते हैं। एक और होता है बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट। हमने देखिए, हमने अभी ये चर्चा किया व्हाट इज बाउंडेड बिलो सेट। भाई हमने लोअर बाउंड पढ़ा, व्हाट इज लोअर बाउंड, और जिस सेट के पास लोअर बाउंड होता है वो बाउंडेड बिलो कहला जाता है। उसी तरह बड़ा अपर बाउंड, और जो सेट अपर बाउंड को रखता है उसका नाम क्या होता है, बाउंडेड एबव सेट। तो हमारे पास रेडी है बाउंडेड बिलो सेट, हमारे पास रेडी है क्या, बाउंडेड एबव सेट। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, दोनों रेडी है। तो बाउंडेड सेट की बात करें, अब जो दोनों रखे,
सिंपल सिंपल, बाउंडेड का मतलब क्या, दोनों तरफ से क्या हो, दोनों तरफ से क्या हो, बंधा हुआ हो। यानी अगर कोई सेट है वो बाउंडेड बिलो भी हो एज वेल एज क्या हो, बाउंडेड एबव भी हो। क्लियर है, बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड क्या हो, एबव भी हो, उसे बोलते हैं क्या, हम बाउंडेड सेट। उसके अलावा एक चीज और इसमें देखिए, बाउंडेड सेट के पहले एक चीज और बता दें, ठीक है। तो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव सेट हमारा तैयार है। तो ये हमारे पास क्या था, दो चीज आपको बता दें, हाँ ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, बहुत शानदार, बहुत यूजफुल होता है ये, बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास आर्बिट्ररी सेट एक्स था, इसको हमने आर ले लिया समझने के लिए। यह हमारे पास क्या था, यह उसका क्या था, एक सबसेट ए था, यह उसका सबसेट क्या था, ए था, यह उसका सबसेट क्या है, ए है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमने ये कहा, हमने ये आपसे कहा कि यह जो ए का सबसे लोएस्ट एलिमेंट है, उसके पीछे वाले जितने भी लोग होंगे ये सब क्या है, लोअर बाउंड है, ये सब के सब क्या है, ये लोअर बाउंड है। और मैंने कहा इस ए का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसके आगे के जितने भी मेंबर हैं वह क्या है, अपर बाउंड हैं, अपर ये बाउंड हैं। अब एक चीज और सीखिए, यानी हमने ये कहा कि इस ए के प्रत्येक एलिमेंट से जितने भी छोटे एलिमेंट हैं वो लोअर बाउंड है। यानी इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से जो छोटा है वो सब के सब क्या है, ये सब के सब जो बिंदी बिंदी में कर रहा हूँ ये सब के सब क्या है, लोअर बाउंड है भैया, लोअर बाउंड है। ये सब के सब क्या है, लोअर बाउंड। ये छोटे छोटे जो पीछे वाले हैं वो सब क्या है, लोअर बाउंड, ये सब क्या है, लोअर बाउंड है, समझ रहे हैं। अब ये जो लोअर बाउंड है, इन लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा होगा इसका सरदार, यानी जो लोअर बाउंड है उनमें सबसे जो हाईएस्ट, सबसे जो क्या होगा, ग्रेटेस्ट, जो इनका सरदार होगा, इनमें सबसे जो हाईएस्ट होगा, बड़ा होगा, तो वो जो सबसे, यानी लोअर बाउंडों में जो सबसे बड़ा होगा वही क्या कहलाता है, इनफीमम कहलाता है। इनफीमम, या इसी का नाम होता है क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनफीमम या क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। इनफीमम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनफीमम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनफीमम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी जो लोअर बाउंडों में जो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, लोअर बाउंडों में जो सबसे हाईएस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होता है, बड़ा होता है, वही क्या होता है उसका, उसका इनफीमम कहलाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। जैसा अभी एग्जांपल जो हम लिए थे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 1 था, 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, ऐसे था। तो जो ए था हमारे पास क्या था, यहाँ से था ना, 5 से लेके क्या 9 तक था, ये इसके बीच में ये हमारे पास सेट ए था। तो देखिए इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा क्या, 4 छोटा है, 3 छोटा है, 2 छोटा है, 1 छोटा है, और 5 छोटा था लेकिन बराबर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 लोअर बाउंड हुए। इन 1 2 3 4 5 में सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, वो सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो 5 इसका क्या होगा, इनफीमम कहलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, वही हमारा क्या कहलाएगा, इनफीमम कहलाएगा। उसी तरह इस 9 इस सेट के सभी एलिमेंटों से जो बड़ा एलिमेंट है, यानी इनफीमम हो गया हमारे पास। बात स्पष्ट है क्या जी, बात स्पष्ट है। यानी जो लोअर बाउंड है, यानी किसी सेट के जितने भी लोअर बाउंड हैं, उन लोअर बाउंडों में जो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा जो होगा, वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, उसी का नाम इनफीमम रख दिया गया, उसी को हम इनफीमम कहते हैं। तो हमारे पास इनफीमम आ गया। उसी तरह बात किसकी क्या है, हम लोग सुप्रीमम की बात करें, एक नया वर्ड सुप्रीमम, एक नया वर्ड क्या, सुप्रीमम, या इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। ये क्या होता है, जो हमारे पास क्या है, इस सेट के आगे जितने भी एलिमेंट हैं, अपर बाउंड जो थे, अपर बाउंड, यानी ये बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, तो उनमें सबसे छोटा वाला होगा कि नहीं, यानी जितने भी हमारे पास क्या अपर बाउंड है, जितने भी ऊपर वाले, उनमें सबसे जो छोटा वाला होगा
यानी वही क्या होगा उसका लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, और उसी को क्या बोलते हैं सुप्रीमम कहते हैं। तो यहाँ देखिए 10 सबसे बड़ा, 10 बड़ा है, 11 12 13 14 ये सब अपर बाउंड है। यहाँ तक कि 9 भी इसका क्या है, ये अपर बाउंड है। और 9 क्या है, सभी अपर बाउंडों में क्या सबसे छोटा है, 9 क्या है, सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा है। और जब सबसे छोटा है तो ये क्या उसका सुप्रीमम हो जाएगा। तो नया वर्ड सुप्रीमम क्या होता है और इनफीमम क्या होता है। तो इनफीमम को हम लोग ऐसे लिखते हैं इन्फ ए, ऐसे, इसको सुप ए ऐसे लिखते हैं, चलेगा क्या। तो यहां तक मामला क्लियर है क्या, ठीक है। व्हाट इज सुप्रीमम एंड व्हाट इज इनफीमम, व्हाट इज सुप्रीमम किसे कहते हैं और इनफीमम किसे कहते हैं, व्हाट इज सुप्रीमम एंड व्हाट इज इनफीमम, एनी प्रॉब्लम बताइए। यहां तक सब कुछ समझ में आया, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में यहां तक आया होगा। बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, बाउंडेड एबव सेट क्या होता है, वही हम लोग लोअर बाउंड अपर बाउंड समझे, सुप्रीमम समझा गया और इनफीमम समझा गया, क्लियर है। अब एक चीज और इसमें हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको YouTube पे जो मेरा चैनल है उस चैनल पे जाके आप इसको देख लीजिए, इस लेक्चर को, इसको स्लो करके, इसको फास्ट करके, इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके स्लो करके फास्ट करके जैसा करना है आप देख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसी में बात करते हैं बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट। अब सीधे बोलेंगे व्हाट इज बाउंडेड सेट, किसे कहेंगे बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट कैसे हम लोग जानेंगे कौन सा सेट हमारा बाउंडेड है, व्हाट इज बाउंडेड सेट किसे कहेंगे बाउंडेड सेट। चलिए जरा देखा जाए व्हाट इज बाउंडेड सेट, ठीक है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोई सेट है, उस सेट के पास इनफीमम भी है, उस सेट के पास सुप्रीमम भी है, यानी वो बाउंडेड बिलो भी है एज वेल एज क्या है बाउंडेड एबव भी है। अरे भाई जब बाउंडेड बिलो होगा तो उसके पास इनफीमम होगा, और बाउंडेड एबव होगा तो सुप्रीमम होगा। तो अगर कोई सेट है, अगर वह सेट बाउंडेड बिलो हो एज वेल एज बाउंडेड एबव हो, बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव, यानी बाउंडेड बिलो भी हो बाउंडेड एबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो बाउंडेड एबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो बाउंडेड एबव भी हो, तो उसी सेट का नाम बाउंडेड सेट। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई सेट है, अगर उसके पास इनफीमम भी है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, दोनों अगर मिल जाते हैं किसी सेट के पास, तो कहेंगे वो सेट क्या होगा बाउंडेड सेट होगा, ठीक है। तो जरा बताइए यहां तक मामला ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूं, जरा देखिए, ठीक है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाऊं मैं, मैं लिखूं द इनफीमम एंड सुप्रीमम, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं ऑफ द सेट एन किसमें है नेचुरल नंबर में, एक ऑलरेडी सीक्वेंस ही है, ये एक सीक्वेंस ही है, ये एक दिया गया है, तो इसका मैं ऑप्शन बना रहा हूं। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, व्हाट इज इनफीमम एंड व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ द सेट, द इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट। एक सेट दे रखा है, उसका इनफीमम और सुप्रीमम आपको डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट इज इनफीमम एंड व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ द सेट। व्हाट इज इनफीमम एंड व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, ठीक है। हाँ चलिए इसको जरा करने का प्रयास करिए आप लोग। चलिए
आंसर दे सकते हैं आप लोग। बिल्कुल आसानी से आप इस सेट को ब्रेक कर सकते हैं। यह ए क्या है, ठीक है, ए क्या है, ये -1 1 -1 1 -1 1 डॉट डॉट, ये एक्चुअली एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, ये -1 और 1, तो सबसे छोटा कौन है, -1, सबसे बड़ा क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ठीक है। द infimum and supremum of the set, ये हो गया 1/n, n किस में है, नेचुरल नंबर में। आर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। 0 2 1, ठीक है, 1 1 0 1 2 0। हाँ जी, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है, 1/n के फॉर्म के। यह हमारे पास क्या है, यह एक सेट है, इस सेट में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उस मेंबर में क्या है 1/n प्रकार के हैं। कैसे करेंगे सर, देखें, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट। और ये कहाँ जा रहा है, ये अगर हम इसका लिमिट ले लें, 1/n का लिमिट लें तो कहाँ जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। तो 0 नो डाउट इस सेट में नहीं होगा, लेकिन इसका क्या होगा, लिमिट होगा, और यह जो मेंबर होगा इस सेट के प्रत्येक मेंबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका इन्फीमम 0 हो गया, और सुप्रीम सबसे बड़ा कौन है, 1 है, ये इन्फीमम हो जाएगा। लिमिट में निकाल के देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो इन्फीमम हुआ वो 0 हुआ, और सुप्रीमम क्या हुआ 1। थर्ड, एक और क्वेश्चन, द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट। एक और क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 2n + 3 3n + 2, n किस में है, नेचुरल नंबर में, आर, ठीक है। ए बी सी और डी, टू बाई थ्री, हाँ जी, थ्री बाई टू, ठीक है। ऑप्शन बना रहा हूं मैं, देखिए, एक 2/3, एक 3/2, एक आपका 3/2। ऑप्शन देख बनाना पड़ेगा थोड़ा सी हिसाब से, 2/3 2/3, ठीक है, 2/3। चलिए इसको बताइए भाई, यह हमारे पास क्या एक सेट है, और इस सेट का क्या है, इनफीमम और सुप्रीमम डिसाइड। तो जो बीएससी सेकेंड ईयर है, देख ध्यान दीजिए आप लोग, बीएससी सेकेंड ईयर का ये जो पहला चैप्टर है रियल एनालिसिस का, उसमें से एक क्वेश्चन श्योर आएगा, लगभग पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कि क्वेश्चन दे देगा और कहेगा उसका इनफीमम और सुप्रीमम बताइए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर में जो आपके पास बुक है, उस बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं, जो एग्जाम्पल है और जो एक्सरसाइज है उसको निकालिए, और उसके उन क्वेश्चंस का इनफीमम और सुप्रीमम निकालिए, इनफीमम और सुप्रीमम निकालिए। फिर ये पता करिए कौन सा सेट बाउंडेड है, कौन सा सेट बाउंडेड नहीं है। भाई इनफीमम सुप्रीमम निकल जाएगा तो आप आसानी चेक कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लीजिए, ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये निकाल के देखना पड़ेगा। जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखिए यह 2n प्लस 3/2 है, ये हो गया 2n प्लस 3 अपन 3n प्लस क्या है 2 है। तो इसमें अगर हम वैल्यू भर के देखते हैं, अगर हम वैल्यू भर के देखते हैं तो n बराबर 1 रखें समझने के लिए, n बराबर 1 रखें तो ये होगा 2/3 हो जाएगा। नहीं, अगर n बराबर 1 रखते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, n बराबर 1 भरे इसमें तो क्या आएगा आप ही बताइए। n 1 भरे तो 2 और 3 5, अपान कितना आ जाएगा 3 2 ये 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा गड़बड़ हो गया। n बराबर क्या रखें 2 रखें तो ये होगा 4 3 ये 7 हो गया, नीचे आ जाए ये 6 2 8 हो गया, एंड डॉट डॉट जा कहाँ रहा है ये, या n जब इन्फिनिटी करेंगे तो इसका लिमिट कितना आएगा, लिमिट आएगा 2/3, लिमिट निकालना आता है ना। अरे इसमें से ऊपर n कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस क्या होगा 3/n, नीचे कॉमन ले लीजिए ये 3 प्लस क्या होगा 2/n, n से n कटेगा, n इन्फिनिटी भरेंगे तो 2/3 आएगा, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है वो आएगी आपकी कितनी, ये 2/3 आएगी। तो ऑप्शन बनाते हैं, ये ऑप्शन एक बनाते हैं, क्या पूछे हम लोग इनफीमम एंड सुप्रीमम की बात किए हैं, तो हम यहाँ 1 और 2/3, बी ऑप्शन 2/3 1, सी ऑप्शन 2/3 और डी ऑप्शन 3/2 और 3/2, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ करेक्शन मिस्टेक हो गया था मुझसे, तो यहाँ क्या होगा 5 5 आएगा तो 1 हो जाएगा ये, अब सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफीमम क्या हुआ, इनफीमम 2/3 और सुप्रीमम क्या है 1 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप करके आइए, उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप सब लोग यूट्यूब पे जाके इस लेक्चर को पुनः विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को आज के लिए, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।